महामहिम महोदय, आप काफी संघर्षरत हैं, किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि आपकी आवाज सुनी नहीं जा रही? फोन करो जा रही है। आखिर 4 कानून वापस हुए फोन पीछे करो और सरकार थोड़ा साइड में यार फोन कर ले मैं आश्वस्त हूँ कि अगर किसान एक बार और करवट ले लेंगे तो सारी बातें बन जाएंगी। महामहिम महोदय, ये अक्सर जिक्र होता है, अक्सर कहा जाता है, जब किसान की फसल आती है तो कोड़ियों के भाव बिकती है, और जब किसान का सीजन चला जाता है तो भाव अंबर में चले जाते हैं। अभी हाल ही में एमपी में लहसुन 1 रुपये बिक रहा है, जब पूरे महाराष्ट्र में यही होता है और यही है असली लड़ाई। अगर एमएसपी कानून बन जाएगा तो ये नहीं होगा। महामहिम महोदय, ये कहा जा रहा है कि सिर्फ सत्यपाल मलिक राज्यपाल को छोड़कर बीजेपी ने सभी राज्यपाल को गैर बीजेपी सरकार गिराने में सक्रिय कर दिया है। मुझे तो कर नहीं सकते इसका सक्रिय। क्या आप मानते हैं उनको सक्रिय किया गया? मुझे नहीं पता, मैं नहीं, औरों के लिए नहीं बोल सकता। सर, अभी नई गाइडलाइंस केंद्रीय सरकार ने जारी की है, जिसमें फर्टिलाइजर को उन्होंने एक ब्रांड में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, और इसमें जो किसान हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनके फीडबैक लेने का कोई मैकेनिज्म या कोई फीडबैक नहीं लिया गया, और इसके बारे में किसानों की अलग अलग आपत्तियां हैं। और ये जो एक नई कवायद की गई है, एक ब्रांड करके और सभी ब्रांड मिटा देने की, और किसानों का जो एक पहले भला था गुणवत्ता के तौर पे वो चूज कर सकते थे, अब वो वैसी स्थिति नहीं रहेगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा इस बारे में ये कहना है कि गलत काम है, नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने कहा प्रधानमंत्री से मिलेंगे, क्या कुछ इश्यूज रहेंगे प्रधानमंत्री? यही रहेंगे कि साथ इसको एमएसपी को मान लो, क्यों जिद कर रहे हो? और गांव में कहते हैं कि भाई एक जाट का झगड़ा हो गया था, उससे कहा गया कि भाई वो 50-100 जूते देगा कि 100 प्याज देगा। उन्होंने कहा 100 प्याज लूँगा। जब प्याज खाई तो आंखों में पानी आ गया, तो फिर बोला कि कोई नहीं, मैं 100 जूते ले लूँगा। फिर जूते पड़ने लगे तो दर्द हुआ, तो फिर बोला 100 प्याज ले लूँगा। तो 100 जूते भी खाए, 100 प्याज भी खाए। तो सरकार का भी यही हाल है कि इनको दोनों काम करने पड़ेंगे। जब किसानों का दबाव पड़ेगा तो किसानों की बात भी माननी पड़ेगी, और फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी, जैसे पीएम ने मांगी थी शुरुआत। अच्छा महामहिम महोदय, आपने जिक्र किया कि चुनाव आएगा तो हिंदू मुसलमान कर दीजिए। क्या आपको लगता है कि देश में इस तरह की अनारकी फैली हुई है कि लोकतंत्र खतरे में? देखो, देश में इश्यूज नहीं है आज। महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इन सवालों पे कोई बहस नहीं है। बहस किन चीज़ों पे हो रही है? बहस सांप्रदायिक सवालों पे हो रही है, जिनका कोई मतलब नहीं है। इस देश में हम पहले से भी साथ रहते रहे, हिंदू मुसलमान, इनको नए सिरे से क्यों झगड़े को खड़ा करते हो? आप बहस करो कि बेरोजगारी कितनी है और क्यों बढ़ी है। आप ये समझिए कि बेरोजगारी के अलावा भी महंगाई कितनी बढ़ी है। गरीब आदमी खाना नहीं खा सकता है सब्जी के साथ, पानी से छोंकते हैं, तेल नहीं खरीद सकता है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है पूरे देश में। तो मैं अपोजिशन के लोगों को भी ये कहूँगा कि इन सवालों पर लड़ो, इस पे मत लड़ो कि मोदी ने ये कुर्ता पहना और वो कुर्ता पहना। अच्छा महामहिम महोदय, आप अपने आप को फकीर कहते हैं, आप कहते हैं कि 5 कुर्ते पजामे लेंगे। दूसरी तरफ मोदी भी कहते हैं वो भी फकीर है, थैले में उनके पास सिर्फ 2-4 कपड़े हैं। तो जिक्र आता है अडानी का और दूसरे उद्योगपतियों पर, फिर ये क्यों मायाजाल है? जैसे आपने कहा कि एयरपोर्ट दे दिए, बंदरगाहें दे दी। देखिए, आदमी एक्शन से देखा जाता है। आप मेरे एक्शन से देखोगे मैं फकीर हूँ कि नहीं। मोदी जी कुछ लोगों को मालदार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो जाने क्यों कर रहे हैं, खुद हो रहे होंगे। कुल मिला के अडानी की सारी प्रोग्रेस मोदी जी से दोस्ती के कारण क्यों हो रही है? उसको उठा के क्यों नहीं बंद करते, उसके क्यों नहीं रेड करते? उसने इतना रुपया कर्जा ले रखा है बैंकों का, अगर वो डूब गया तो सब बैंक डूब जाएंगे देश में। तो क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री को शायद नेचुरली उनके दोस्त हैं तो उनको फायदा हो रहा है। अच्छा, एक तरफ आप केंद्र सरकार प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करती है और आप पद पर भी बैठे, तो आप छोड़ क्यों नहीं? आप चाहते हैं छोड़, नहीं, फिर आप एक आप बताओ। भाई, पद पे मैं बैठा हूँ उनकी कृपा से। जब वो कहेंगे कि छोड़ दो, मैं 1 मिनट देखता हूँ।
तो आपको किनकी कृपा की आवश्यकता है? किनकी कृपा की क्यों आवश्यकता है? उन्होंने ही बनाया मुझे प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह ने बनाया। जिस दिन वो ये कह देंगे कि तुम्हारे काम से हमको दिक्कत हो रही है, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा छूट। सर वरुण गांधी भी ये कहते हैं कि जिस तरह से जो बजट उठता है वो सिर्फ 10% ही विकास कर रहे हैं और बाकी का सारा जो कर्ज जो लोन ले रहे हैं उनको दिया जाता है अपने दोस्तों को, अमीरों को। अब मुझे उसका पता नहीं, जो मुझे पता उतना मैं बता। अच्छा महामहिम महोदय, बहुत लंबी चर्चा हो गई क्योंकि सारा जो स्टीयरिंग है गाड़ी का वो मोदी के हाथ में है। व्यक्तिगत रूप से आप कैसा मानते हैं? मोदी अच्छे आदमी हैं, मैं उनका प्रशंसक रहा हूँ, आज भी हूँ। जब नीतियां और किसानों के खिलाफ बनाते हैं, आज भी मैं कोशिश करूंगा कि उनको किसानों की तरफ लाऊं। एज ऑन टुडे वो किसानों की तरफ नहीं है। यहाँ स्पष्टवादिता नहीं है महामहिम महोदय। बड़ी लड़ाई की बात करिए, तो आपको लगता है कि किसानों की ये बड़ी लड़ाई जिस तरह से मोनेटाइजेशन हो रही है, क्या ये नेशनल मोनेटाइजेशन की तरफ जा रही है? लैंड मोनेटाइजेशन जो हुई है और ये एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मोनेटाइज करने की तरफ जा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बर्बाद करेंगे, फौज को भी बर्बाद करेंगे और किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। ठीक। अच्छा महामहिम महोदय, एक एजुकेशन, एक तरफ क्वालिटी एजुकेशन है, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं कि अपने भारत में क्वालिटी एजुकेशन की बहुत मारी नहीं, उसका कारण है कि आप उस पर खर्चा नहीं करते। जो टीचर मैं वहाँ था बिहार में, तो बिहार की जो पटना यूनिवर्सिटी है उसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं। लेकिन जब मैं गया और मैं गया एक क्लास में, मैंने टीचर से पूछा क्या पढ़ाते हो, जो उसने 10 साल पहले पढ़ा था वही पढ़ा रहा है। तो सुधार किस तरह हो सकता है? सुधार इसी तरह से होगा कि रिसर्च बढ़वाओ, रिसर्च होनी चाहिए, टीचर्स को पेपर्स लिखने चाहिए और PhD हो ज़्यादा से ज़्यादा। जब लड़कियों की शिक्षा पर भी आपने जोर दिया कि लड़कियों की शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां पढ़ती हैं, लड़के नहीं पढ़ते। अच्छा एक अंतिम फ्रेम मारे आपका कैमरा। आप कहते हो कि मोदी ने जवान और किसान का सत्यानाश कर दिया, 3 कृषि कानून लेकर आए, किसानों के हक में नहीं थे। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मोदी बहुत अच्छे आदमी है, ये कैसे हो सकता है? जबकि लड़ाई आप किसानों की लड़ रहे हैं। देखिए मैं इसको क्यों बुरा कहता हूँ, मेरी निगाह में तो अच्छे हैं। उन्होंने हमारी 3 किसानों कानूनों वाली मान ली, हो सकता है कल को ये बात भी मान ले, तो हमें उनसे काम लेना है। लेकिन कब मानी ना बात आप देख रहे कितना हाँ, लंबा, कितना आंदोलन, अडानी को कितना सारा आपने खुद माल कहा कि अडानी को 700 दे किसानों दिया। की मौत हो गई और उन्होंने एक कुतिया मरने पर भी दोबारा के आंदोलन की जो है कहने की पड़े। और फिर भी सही आदमी है। आदमी तो सही है, आदमी सही है, वो गलत जगह पे है और गलत शहर में है। ये दिल्ली जो है, इसके बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है, अगर आप पढ़ते हो कभी, उससे लिखा है कि दिल्ली एक वेश्या है, ये रुपया और ताकत के अलावा किसी चीज़ को नहीं जानती है। यहाँ जो आता है वो रुपए और ताकत के गुरूर में चला जाता है। ठीक है। आगे है, लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर के किस तरह से हो सकता है? सतर्क यही रहना है कि सांप्रदायिकता के झगड़े में नहीं पड़ना है। सर आप किसानों के फेवर में बोलते हैं, मोदी सरकार को कहते हैं, अंबानी अडानी के खिलाफ बोलते हैं, क्या कभी कोई थ्रेट महसूस होता है? किस चीज़ का थ्रेट? किसी भी चीज़ का थ्रेट किया? मुझे इसलिए महसूस नहीं होता कि मेरे को कुछ है ही नहीं थ्रेट महसूस होने लगा। अच्छा धन्यवाद महामहिम। अब हम मेघालय कब आए?